बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन सादिक़िल वअदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरआनिल अज़ीम वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। व यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जमाअतुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The important fact to note about the assembly of the Muslim Ummah, the biggest assembly of the Muslim Ummah on this earth is at the time of Hajj. हज के मौके पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान जमा हो जाते हैं, सबसे बड़ी तादाद में। So the biggest assembly of the Muslim Ummah in the world is the time of Hajj. The second assembly of the Muslim, number two, the second assembly of the Muslims in the world, the greatest number, is in Ajmer Sharif for the Urs of Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz Mu'inuddin Chishti Ajmeri रज़ियल्लाहु। सबसे ज़्यादा मुसलमान हज के बाद अगर जमा होते हैं वो हज़रत ख्वाजगान शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला की उर्स शरीफ। The third assembly, तीसरे नंबर पे दुनिया के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान जमा होते हैं, is in Bareilly Sharif at the Mazar of Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Raza रज़ियल्लाहु ताला। The assessment has been made, ये जांचा गया है कि सैलाब का जैसा Muslims are assembled in Hajj, it's like sailab, like a storm, continuous storm of people coming. And the same you will find in Ajmer Sharif, millions. And the same you will find in Bareilly Sharif by the millions. The people assembling. आखिर कोई बात तो ज़रूर होगी, इतने लोग पागल तो नहीं है कि एक जगह जाकर वो उसमें जो लोग जमा होते हैं सारे के सारे बेवकूफ़ नहीं है, अक्लमंद है, मालदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा है, मशाइख है, सारे के सारे उल्लू तो नहीं है कि सब जा रहे तो हम भी जाएंगे। हमारे पास फालतू वक्त नहीं है, इंसान के पास फालतू वक्त नहीं है। अगर वो कुछ समझदार आदमी है तो वो वक्त और जगह और खर्चा का ख्याल रखेगा। So many people going down कि जितने लोग हज के लिए जा रहे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है। और आपको मालूम है कि हर कोई इंसान हज के लिए जा नहीं सकता, कुछ उसमें कुदरत का भी दखल है, कुदरत का भी दखल है उसके अंदर कि जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाज़त न दे
बंदा आजिज। If Allah doesn't give tawfiq, then the human is totally useless. इतना आजिज कि वो उंगली भी नहीं हिला सकता जब तक अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसको तौफीक ना दे। अच्छा, बाज़ लोग जो हज के लिए जाते हैं, वो जाते तो बन जाते, जाते बन जाते, ठीक हो जाते। अब कुछ लोग जाते हैं तो और बिगड़ जाते। इसलिए कहा गया है कि जो हज के लिए जाए और जब लौट के आए तो एक ही महीने के अंदर अगर इंतकाल हो जाए, समझ लेना कि उसकी अल्लाह ने बख्शिश कर दी। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। इन सब चीज़ों को, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हिडन इन द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मसलन बंदा जब जाता है हजर अस्वद को चूमने के लिए, वहाँ लोग जो टूट पड़ते हैं ना, फसलियाँ में बस की फसलियाँ चिटक भी जाती है, और वो जज्बा जो है, द फीलिंग ऑफ गोइंग टू हजर अस्वद, वन स्मॉल स्टोन, पत्थर है, उस पत्थर को चूमने के लिए आदमी इतना जद्दोजहद करता है, बाजी लगा देता है, अपने जिस्म की जितनी भी कुव्वत है सबको इस्तेमाल करके वहाँ पहुँच जाता है, सिर्फ चूमने की क्या पत्थर। अकल से सोचो, think you want to just kiss one stone, अरे कोई वजह तो होगी, इतना बेवकूफ़ तो नहीं है आदमी पत्थर उठा के चूमे और उसको फेंक दे, या कोई पत्थर लगा हुआ है दीवार पे जाकर आदमी चूमे, खामखा बेवकूफ़ है वो। आखिरकार तो कुछ तो बात तो ज़रूर होगी, और बात वही है जो हमारे आपके आका व मौला सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, और उनकी हर बात हमारा ईमान है। Whatever नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says is ईमान for us। तुम मानो या ना मानो, वो ईमान है, ईमान का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said about हजर अस्वद, Originally when Hajar Aswad was brought down, ये आदम अलैहिस्सलाम इसको जन्नत से लेके उतरे, बहुत सारी चीज़ें सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी। Then when Adam अलैहिस्सलाम came down from Jannah, he brought a lot of things with him. जिस्म से लिबास उतार दिया गया था, all the clothing that was given to him in Jannah was removed, because it belongs to Jannah. Now it's going away from Jannah. शादी के लिबास शादी के दिन पहनता है, शादी के लिबास शादी के दिन पहनता है। बाल काटने के लिए वो हजाम के बाद जाता है तो उस वक्त वो शादी के कपड़े पहन के नहीं जाता है, उसका लिबास अलग होता है। When you go for a wedding, on the day of the wedding, your clothing is different. They say dress for the occasion. ये मकूला है। मस्जिद जाते हो तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए एक ख़ास लिबास होता है, लेकिन हम लोगों के दिल के अंदर वो बात अब निकल गई है, वो कदर निकल गई है, वो अदब भी निकल गया कि अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से हाजिरी होना चाहिए, वो अदब निकल गया। इसलिए मुसलमान जलील हो गया है। There is an ethic. You don't go to a wedding with your leg full clothes, all your pants, your sleeves, everything, ये सब आस्तीन चढ़ा उड़ा कर तो शादी के मकान पे या शादी के त्यौहार में या हॉल के अंदर जाने के, इस तरीके से आदमी नहीं जाता है।
लेकिन बाद मुसलमानों को देखो कि जब वो अल्लाह की मस्जिद के अंदर जब जाता है ना, ऐसा लगता है कि अखाड़े में जा रहा है किसी से कुश्ती लड़ने के लिए। अकल इस्तेमाल करो, ये एक बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है। The intellect, the brain that Allah has blessed you with, is one of the greatest gifts that Allah has given a human being, इंसान। ये जानवरों को नहीं मिला है। So use it the proper way। आदमी सोचता है जब वो खाने के लिए जब बैठता है ना, when he sits to eat food, उसकी नज़र दौड़ती है, his eyes such moving, he scans every single thing that is on the table। बाकायदा देखता है, ये रोटी है, ये चावल है, ये चटनी है, ये दाल है, ये गोश्त है, ये मुर्गी है, ये फला है, ये फला है। Naturally, that is the attitude when you sit on the table। मैं ये बातें आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा काम है कौम को मदद करना, और आपका काम है कि मेरे लिए दुआ करना कि सबसे पहले अल्लाह मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे, उसके बाद आप लोगों को भी दे। ये जिम्मेदार जगह है, ये अल्लाह के मुक़द्दस रसूल की जगह है, ये अमानतन मैं यहाँ बैठा हूँ। उल्टी सीधी बातें अगर मेरी ज़बान से निकले तो अल्लाह मुझे बचाए। उम्मत का मामला है, it deals with the ummah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam। You scan when you sit on a table, scan, फिर तय होता है अच्छा ये खाना है। ये कभी तो नहीं होता है कि ये ज़रा ले और ज़रा सारा उसको कचुम्बर बना के उसको खाता है। वो इंसान ऐसा नहीं करता। Human don't do that। When he goes on the table, he doesn't take little here, little there, mix the whole thing up, make a scramble, and then he eat. No, he's got a way of eating. There's a way of eating. So if he has something that is going to go into his body, he's going to go in his body। खाना आदमी क्यों खाता है? जिंदा रहने के लिए, और कोई सबब ही नहीं है। There's no other reason of eating food, is only to live। चाहे वो बिरयानी खाए, सूखी रोटी खाए, दाल खाए, कुछ भी खाए, he can eat the cheapest thing। The goal, the actual reason of eating the food is to live। Hayat, zinda। So when he scans all that, जब अल्लाह की मस्जिद में आने के लिए आदमी जाता है तो उस वक्त उसकी स्कैनिंग सब गए भाड़ के अंदर, कोई परवाह नहीं, कैसे भी जाए, आ रहे क्या कर, नमाज पढ़, उल्टा सीधा जैसा भी हो, कहाँ जा रहा है ये होश उसका उड़ जाता है। लेकिन अपने घर में जब जाता है और अपने दुकान में जब जाता है तो सारा होश, everything of his becomes focused। ये करना, यहाँ रखना है, ये ऐसा करना है, इसका दाम ये, उसका हर चीज़ का दाम उसकी ज़बान के नोक के ऊपर। But when you come to the deen and religion, पता ही नहीं। This is a Muslim। However, whatever the situation is, up and down, every part of history, तारीख़ के अंदर देखो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक there was ups and downs।
अगर ये मामला नहीं होता तो इतने जंगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, so many jihad that the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam undertook. What was the reason? Mansha ek, only one reason: defense. Defense. बचाओ. Defending what? Defending the religion of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala in every era, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे लड़ी, तकलीफें उठाई, जख्मी भी हुए. He was injured only for defense, because they were enemies of Allah and His Rasul and the religion. They tried to do it. Huzzur sallallahu alayhi wasallam left this dunya physically. Time came of the Khilafat of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. हुजूर ने उधर आंखें बंद की, एक नया फितना शुरू हो गया. People said that the Nabi sallallahu alayhi wasallam is gone now. He's gone. Now he's taken all the laws with him. Azadi aa gayi. They stopped giving zakat. Zakat देना बंद कर दिया कुछ लोगों ने. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ा कर दिया. History. This is brass history of Islam, documented history. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala stood up and defense. He said, zakat is farz. You have to give zakat. Sahaba Ikram said, go easy, very delicate time now. इतनी सख्ती मत करो, आहिस्ते से. हज़रत अबू बकर सिद्दीक से तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो अबू बकर तन्हा जाएगा. I will go alone and protect the religion of Islam. See, Allah doesn't need people who are two-minded when it comes to the defense of Islam. Then the Sahaba realized, oh, this is a very serious thing, and they all joined hand, and there was wars fought, and a lot of people made tawbah and started giving the zakat. Hazrat Umar al-Faruq radiyallahu anhu के ज़माने में भी people ganged up. सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंग इस्लाम की तारीख़ के अंदर जंग क़ादसिया है. जंग अगर हिस्ट्री, अपना हिस्ट्री पढ़ो. जंग क़ादसिया was fought with the Persian and Roman massive empires. ये दो बड़ी सल्तनतें ज़मीन के पर, ये अल्लाह की ज़मीन पर दो बड़ी सल्तनतें थी. Like the Persian Empire and the Roman Empire, two powerful joint forces, coalition, दोनों ने साथ मिलकर इस्लाम पर उन्होंने चढ़ाई कर दी. हज़रत उमर अल-फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था, उनकी खिलाफत थी. It is the खिलाफा of Hazrat Sayyidina Umar al-Faruq. He sent the army to defend the Muslims and the religion of Islam, the battle of Qadisiyah against the Roman and the Persian empires. Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu anhu was a lieutenant general. He couldn't stand chance, no chance, because small army, small Muslim army, and a massive two huge armies, coalition, outnumbered. Hazrat Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu could not withstand it.
ये हुजूर का मौजज़ा देख लो। जंग हो रहा है कादसिया में, इराक में, हुजूर कहाँ दफन है? मदीना तैयबा। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला इज फाइटिंग अ बैटल वे इन सीरिया। व्हाट इज हैपनिंग इन कादसिया? नज़र नबूवत की शान ये है कि आसमान और ज़मीन में जो ज़र्रा हिलता है वो हुजूर देखते हैं। ये नज़र नबूवत की शान है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। They is watching what is happening in Qadsiya. You see the Muslims are surrounded from all sides. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन, इतने बाखबर नबी अल्लाह के मुकद्दस, हमारे नबी, हमारे मौला, दूर और नज़दीक, आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और कोई गैब तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत तर्जुमानी कर रहे, आज उनका उर्स शरीफ का दिन है। सो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद इब्न वलीद की खबर रख रहे हैं। कहाँ है वो? शाम में है, सीरिया में लड़ रहे हैं, जंग कादसिया इराक में हो रहा है। हुजूर उनकी भी खबर रख रहे हैं। comes in a dream of Hazrat Khalid ibn Walid and he says, hey Khalid, leave this war here in Syria, go to Qadsiya and help your brother Abu Ubaidah ibn Jarrah who is fighting the Persian and Roman Empire. वहाँ जाओ और उनकी मदद करो। इतने बाखबर नबी हमारे नबी, हम बेखबर है, वो बाखबर है। Always remember that, हमेशा याद रखो। Came in his dream and Hazrat Khalid ibn Walid rushed from there, came, उन्होंने काया पलट दिया। खालिद इब्न वलीद वो नाम, वो शान वाले थे जिनके नाम से बड़ी बड़ी हुकूमतें थर्रा जाती थी, कांप जाती थी। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला, आप उनके मज़ार पे जाएंगे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने हाज़री कई बार हाज़री दी मुल्क शाम में मज़ार शरीफ। वल्लाह मैं कहता हूँ, इस मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ मैं कि जब आप उनके मज़ार के सामने जाएंगे तो पे कप कपी तारी हो जाए, इतना रोब और दबदबा। वल्लाह लाज़िम मैंने बार बार हाज़िरी दिया, जब भी हाजिर हुआ था तो ये मुझे वो रोब और दबदबा बेकाबू हो जाता था। इतनी शान और शौकत वाले सहाबी, जब उनकी शान और शौकत ये थी तो आप अंदाज़ा लगाए कि हुजूर की क्या शान और शौकत हो। वो कैफियत आपको उन लोगों से, ask those people who went and saw the गुम्बद of रसूलुल्लाह for the first time, उन लोगों से पूछो जो सबसे पहली मर्तबा उनकी आंखें जो है वो हुजूर के गुम्बद शरीफ की बात करो, वो हुजूर के रोज़े की बात तो छोड़िए, वो बात की है जब पहली मर्तबा तुम्हारी नज़र गुम्बद खजरा शरीफ पर पड़ती है, तुम्हारी क्या कैफियत होती है? What happens to you? And then that will increase if you go inside. हरम शरीफ में कदम रखने के बाद मामला कुछ और हो जाता है, बेकाबू हो जाता है इंसान। अक्ल हैरान, you don't know what to do। और यहाँ से तुम तमन्ना करके निकलते हैं कि हुजूर की बारगाह में जाएंगे, ये दुआ करूँगा मैं, वो दुआ करूँगा, ये दुआ करूँगा, I'll make this दुआ, I'll make that दुआ। अब याद यकीन जानिए, जब वहाँ जब सामने खड़े हो गए आमना सामना, तो कोई दुआ ही नहीं आती है ज़बान पे, सब भूल जाता है इंसान। You forget everything when you're standing in front of the Rawza al-Mubarak of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ये रोबर दबदबा। Badar Hazrat Sayyidina Khalid ibn Walid in defense of Islam. Then it came the time of Hazrat Usman al-Ghani. You know, he was also shaheed
He fought wars. Hazrat Maulai Kainat, people wanted to change the Quran. He fought the wars against them. Imam al-Hussein going in Karbala. किसको करबला का जिक्र और फिक्र नहीं है? Who doesn't know what happened in Karbala? Every Muslim knows. For what did he go there? For defense. As time goes on and goes on, in every era, Allah subhanahu wa ta'ala, when anyone stands up against the religion of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, He also prepares His servant to defend the religion of Islam. Carry on right down into Hindustan. Mujaddid al-Fasani radiyallahu ta'ala, he came, Emperor Akbar बादशाह दीन इलाही एक नया दीन शुरू कर दिया, तो अल्लाह ने उनको खड़ा कर दिया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी थे वहाँ, हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी थे, उन्होंने उसके दिफा के लिए खड़े हुए और उसकी मुखालिफत की। When Wahhabism, Deobandiyism started in the Indo-Pak subcontinent and started spreading around the world, अल्लाह ने एक शख्सियत को खड़ा कर दी जिसका नाम है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने खड़ा कर दिया। वो तन्हा alone with the pen in his hand, he made the jihad against these people. जब वो बंदा every 100 years, वो अपने मुजद्दिद जो होता है, हदीस में आया है, मेरे पास वक्त नहीं है जिसकी उसकी तशरीह करूँ, इंशाअल्लाह इस पर मैं तफसील के साथ जिक्र करूँगा संडे एतवार को। You, your family, ladies, sisters, children, male, female, all सबकी दावत है। आप आइएगा, सुबह 10:30 बजे पहुंच जाइए हज़रत भाईजान के मज़ार पे 45th cutting Sherwood. We'll be observing the Urs Sharif of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. There will be a program right up to Zuhr, and after Zuhr, inshallah, you will be fed the langar. I will be also talking on that day, inshallah, on the subject of who this Imam was. और वो क्या थे, उनकी बहुत बड़ी शान है। सिर्फ उनकी एक चीज़ को ले लो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। कोई खित्ता रूए ज़मीन पे नहीं है जहाँ से इसकी सदाएं नहीं आती। सिर्फ एक बात, ये मकबूलियत की दलील। दिस इज़ एक्सेप्टेड बाय द बारगाह एंड द कोर्ट ऑफ सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। That name is synonymous to every Muslim around the world in every crevice and corner. मैंने बड़ी बड़ी सफ़रें की हैं, दूर दराज ममालिक के अंदर सफ़र। अब तो सब बंद कर दिए, तबीयत मेरी सेहत की वजह से छोड़ दी मैंने। बहुत सफ़र की, and wherever in the world I went, I heard the salam Mustafa जाने रहमत पे लाखों सलाम। आज उनकी उर्स शरीफ, 25th Safar was the urs of this great mujaddid, the third largest gathering of Muslims assembling to commemorate। इतने सारे के सारे बेवकूफ़ तो नहीं है, जगह पहुंच गए, कोई गाड़ी में, कोई कार के अंदर, कोई पैदल आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कमिंग इन ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कभी ट्रकों के अंदर बस आ रहे हैं, सब सारे के सारे बेवकूफ़ हैं। कुछ तो समझ के आ रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है उनको। there's something that they are achieving, some spiritual barakat they are getting from there, because Allah, this is a chosen hadith sharif में تتنزل الرحمة عند ذكر الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم।
when the Salihin are discussed, when the Salihin are discussed, Allah's mercy descends on that place. Subhanallah, subhanallah. So inshallah ta'ala Sunday you're invited to come. सबको दावत दे रहा हूँ, अपने फैमिलियों को लेकर आइएगा, दोस्त अहबाब से भी कहिए आइए, दावत है, आप तशरीफ़ लाइए। We'll be discussing आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा, उनकी उर्स शरीफ मना रहे हैं हम लोग, बहुत सारी जगहों पे मना रहे हैं दुनिया में। So we will be discussing आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला इंशाअल्लाह in details, and we are inviting you all to attend इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्ब कदीर, अपने महबूबों के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें जो बेनमाजी है अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे। या अल्लाह जो इबादतें कर रहे हैं, जो उनकी इबादतों को अपने फजल करम से तो कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, जो मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्ज़ में फंसे हुए हैं या अल्लाह उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। मुसलमान की दुकान में, मकान में, आल में, औलाद में, दुकान मकानों में, तिजारतों में बरकतें अता फरमा, नुकसान और खुसरान से बचा। इलाहुल आलमीन, नौजवान बच्चियाँ हमारी घरों में है, उन्हें नेक निस्बतें अता फरमा। जो मुसलमान दुनिया से चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।